गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो दोस्तों? तो मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 6 का फास्ट रिवीजन लेके आया हूं, जिसके अंदर मैं आपको छोटी छोटी चीजें बहुत फास्ट सिखाऊंगा। तो प्लीज कोऑपरेट। सबसे पहली चीज, हमें वर्क पर पहुंचना है, फोर्स पर पहुंचना है। तो आप सीधी सी बात है, याद करो, मैंने सिंपल सा बोला था, वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्शन, क्योंकि ये दोनों वेक्टर है। याद करो दोस्तों, ये दोनों फैक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों का जब आप डॉट प्रोडक्शन करोगे तब जो क्वांटिटी मिलेगी वो कंपल्सरी स्केलर मिलेगी, इसलिए इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी बोला जाता है। यस सर, ये भी कंफर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई करो तो एफ डी कॉस थीटा, यानी हमारा जो वर्क है वो फोर्स पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है और इन दोनों के बीच के एंगल पे भी डिपेंड करता है। कि सर इसका मतलब आपने ये सिखाया, उसके अंदर आप बेसिकली ये बोल रहे हो कि अगर आपका फोर्स कांस्टेंट है तो दोस्तों, अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरा फोर्स कांस्टेंट है तो मेरे को आप इंटीग्रेशन वाली मेथड सिखा सकते हो। तो सीधी सी बात हो गई, W इज इक्वल टू एफ इंटीग्रेशन dx। ऑब्जेक्ट x1 से मूव करके x2 तक पहुंच रहा है, यानी दोस्तों इंटीग्रेशन बोल सकते हो या फिर उसको f इंटू डेल्टा एक्स भी बोल सकते हो। अब दोस्तों जब नीट जी आने वाली है, जब एमसीक्यू पे फोकस करना है, तो मैं ये बोलूं कि मैंने ग्राफ को रिप्रेजेंट कर दिया। ये ग्राफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है। मैं ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट फोर्स से, ये उसका पी पॉइंट है, यानी वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, यहां से मूव करवा के यहां तक पहुंचाना। तो मेरे को क्या देखना पड़ेगा, जब इनिशियल मोमेंट होगी तब उसका डिस्टेंस x, जब फाइनल मोमेंट होगी तब उसका डिस्टेंस x2। तो दोस्तों ग्राफ से बेनिफिट क्या हुआ कि आप एक काम करो, इसका एरिया फाइंड कर दो। यानी मेरे को अगर वर्क फाइंड करना है तो एरिया ऑफ पी क्यू x1 x2। तो सपोज दोस्तों ये 100 न्यूटन फोर्स लगाया, ये 3 मीटर से लेके 5 मीटर तक पहुंचा, तो मेरा काम कितना सिंपल हो गया, क्या करने का सर, रेक्टेंगल है यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो लेंथ कितनी हो गई 100 और ये एरिया कितना हुआ, तो 5 माइनस 3, लास्ट माइनस फर्स्ट, तो ये हो गया 2। यानी दोस्तों फाइनली मेरा कितना एनर्जी हुआ, 200 जूल। सर ये तो जब कांस्टेंट फोर्स था तब की बात है, अगर कांस्टेंट फोर्स नहीं है दैट मींस वेरिएबल फोर्स है। सर क्या फोर्स कभी वेरिएबल हो सकता है? यस दोस्तों, फोर्स टाइम, डिस्टेंस और पोजीशन, यानी टाइम, डिस्टेंस और पोजीशन के आधार पे अगर फोर्स में चेंजेस हो रहा है तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा एफ समेशन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, लिमिट x1 से x2। आप बोलो नहीं सर मेरे को इंटीग्रेशन करना है, तो आप इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, लिमिट x1 से x2। आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे f कांस्टेंट था इसलिए बाहर निकल गया, यहाँ पे f ऑफ x लिखा है, यानी f इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी फोर्स x पे डिपेंडेंट है, वो उसकी पोजीशन पे डिपेंडेंट है, वो उसके डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। तो क्या करेंगे दोस्तों, तो सपोज यही चीज हम ग्राफ से समझते तो बहुत ही मजा आ जाएगा। तो ये रहा हमारा फोर्स, ये रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान से देखना दोस्तों, कितने अच्छी तरीके से समझाता हूं। सपोज ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन, देख सकते हो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। सपोज ये P तक पहुंचा और मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया Q। अब देखो ये ग्राफ का मतलब फोर्स भी बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। रिपीट, फोर्स भी बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो दोस्तों आप इसका एरिया फाइंड कर दो, इतना। तो दोस्तों याद करो, वर्क मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ। इसका ट्राइंगल देखोगे तो हाफ बेस है ना, इंटू P
पी क्यू। तो एक काम करो सर, एमसीक्यूज के लिए चले जाओ। चलो दोस्तों, ये मैक्सिमम 100 न्यूटन और ये है हमारा 5 मीटर। तो चलो कैलकुलेट कर दो, हाफ ओ क्यू का मतलब 5, ये हो गया हमारा 100, यानी दोस्तों कैलकुलेट करोगे तो 250 जूल। अगर ये चीज क्लियर हो गई तो पक्का हो गया कि देखो फोर्स कांस्टेंट है तो क्या होगा और फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा। अब सर ऐसी बात आ गई कि सर आपने समझा, कितना अच्छा क्लियर हो गया। अब फोर्स पॉजिटिव कब होगा, यानी वर्क पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा और जीरो कब होगा, ये तीनों चीज मेरे को समझनी है। तो उसके लिए मैं ऐसा बोलूं कि तीनों चीज डिपेंड करती है एंगल पे। सर एंगल पे इसका मतलब दोस्तों, मैंने एक काम किया, ये ऑब्जेक्ट को मैंने वैसा का वैसा ले लिया, यानी मेरे हाथ में कोई बॉक्स है और उसको मैं खींच रहा हूं, तो सर इसका मतलब ये जो ब्लैक मार्कर है वो उसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो गई। मजा आ गया दोस्तों, ध्यान से देखना है। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अब ध्यान से देखना, ये रेड मार्कर को अगर मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं, यानी थीटा को 90 से कम पे रख रहा हूं, देख सकते हो मैंने एंगल छोटा रखा है, ऐसे खींचा है, ऐसे खींचा है, तो एंगल छोटा रखा है तब इसका वर्क पॉजिटिव मिलेगा। अगर मैंने ये एंगल बढ़ा दिया, देख सकते हो मैंने एंगल बढ़ा दिया, यानी थीटा ग्रेटर देन 90 रखा, तो मेरा वर्क नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि फोर्स इस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है। अगर मैंने इसको परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, यानी थीटा इज इक्वल टू 90, एफ परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स जीरो हो जाएगा। तो आपको देखो डायग्राम से भी बहुत ही अच्छे समझ में आ गया। आप बोले नहीं सर और डीप में समझना है, तो बच्चों यही चीज ऐसे समझो कि मैं कोई पत्थर को फ्री फॉल कर रहा हूं और ये ग्राउंड पे पहुंच गया, यानी ध्यान से देखो दोस्तों, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg, यस और नो, यस सर, और वो इतना डिस्टेंस कवर करके ग्राउंड पे ही गिर रहा है, तो फोर्स इतना, डिस्प्लेसमेंट इतना, तो फोर्स की ही डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव। रिपीट, फोर्स की ही डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब इसका वर्क पॉजिटिव गिना जाएगा। और दोस्तों यही चीज को मैं उल्टा बोलूं कि ये मेरे पास बॉक्स है, ध्यान से देखना, मेरे को ऊपर ले जाना है, ऊपर ले जाना है, पर आप सब जानते हो कि इसकी सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ये डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों की डायरेक्शन देखो दोस्तों अपोजिट हो गई, इसलिए आपका वर्क नेगेटिव गिना जाएगा। तो सर लास्ट जीरो कब होगा, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, यानी वो लंगसिया वाला कॉन्सेप्ट, ऐसे घुमा रहे हो, अगर ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमा रहे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों, आप सब जानते हो ये उसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और ये उसका सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखो डायग्राम पे से समझ में आता है कि ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो उनका वर्क क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने दोनों डायग्राम ड्रॉ करके आपको परफेक्टली समझा दिया। सर मजा आ गया, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट एग्जाम में प्लीज गलती मत करना। दूसरी बात, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सर ये क्या लिखा आपने, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है? दोस्तों कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब जो ऑब्जेक्ट के पाथ पे डिपेंडेड नहीं है, जो फोर्स का वैल्यू ऑब्जेक्ट के पाथ पे डिपेंडेड नहीं है, सिर्फ उसकी इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंडेड है। कि सर ऐसा नहीं, आप हमें कुछ एक्सप्लेन करो। जैसे कि दोस्तों ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मैंने ग्राउंड पे रखा है, समझना, और मैं इसको यहां से ऊपर की तरफ ले जा रहा हूं, यानी मैंने इसका h जितना डिस्प्लेसमेंट किया। तो अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊंगा ना, तो सपोज ये पोजीशन y1 से मैं y2 तक पहुंचा, तो w इज इक्वल टू वेट फोर्स, तो mg लगेगा ही, याद करो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और लास्ट माइनस फर्स्ट यानी y2 माइनस y1 लिखा जाएगा। यस सर, सीधी सी बात। कोई मेरा दोस्त बोले कि नहीं सर ये ऑब्जेक्ट वैसा का वैसा, मैं इसको यूं घुमा के इस तरफ ला रहा हूं,
तो देखो आपने पाथ चेंज किया पर उसकी पोजीशन तो y2 ही रही ना, उसकी इनिशियल पोजीशन तो y1 ही थे ना। इसका मतलब दोनों के टाइम सेम वर्क लगा, सेम वर्क लगा, क्योंकि वो सिर्फ फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को ही देखता है, वो कौन से पाथ पे जा रहा है उस पे डिपेंडेड नहीं है। जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो पाथ पे डिपेंडेड है। सर इसका एग्जांपल दे दो, तो दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको आप ग्रेविटी एक्सेलरेशन बोलते हैं। सर इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी या कोई भी एनर्जी या मोमेंटम, इन सब का लॉ ऑफ कंजर्वेशन पॉसिबल है। यानी इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। जबकि यहां पे ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हीट एनर्जी और एक्स्ट्रा एनर्जी करके, साउंड एनर्जी बोल सकते हो, लाइट एनर्जी, उसके हिसाब से वो सब लॉस हो रहा है। इसका मतलब इसके अंदर इनिशियल एनर्जी डज नॉट इक्वल टू फाइनल एनर्जी, यानी लॉ ऑफ एनर्जी भी नहीं है, लॉ ऑफ मोमेंटम भी नहीं, यानी उन दोनों का कंजर्वेशन नहीं हो रहा है। सर ये फ्रिक्शन फ्लूइड्स भी हो सकता है और लिक्विड के अंदर जो फोर्स लग रहा है वो भी हो सकता है। तो आपको दोनों चीज क्लियर हो गई। सर वर्क का कोई भी कंसेप्ट दे दो, वर्क पक्का हो गया। अब दोस्तों उसके साथ साथ मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी मतलब एफिशिएंसी में जो काम करूंगा, मेरे ऑब्जेक्ट, यानी मैं कोई ऑब्जेक्ट हूं तो मैं ताकत लगाऊंगा, उसको मैं एनर्जी बोलूंगा। दोस्तों उसके मैंने दो पार्ट बना दिए, एक है हमारी काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब जो ऑब्जेक्ट मूविंग है, यानी जिसके पास अपनी स्पीड है, वेलोसिटी है, उसके पास जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी। और जो ऑब्जेक्ट के पोजीशन और शेप पे डिपेंड करती है वो होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। सर वो उसके अंदर स्टोर होती है। सर काइनेटिक एनर्जी का अगर फॉर्मूला लिखने जाओ तो K इज इक्वल टू हाफ mv² या p²/2m लिख सकता हूं। इसका मतलब मेरी काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। जबकि मेरी पोटेंशियल एनर्जी को लिखूं तो दोस्तों इसके मेरे को दो पार्ट करने पड़े, U इज इक्वल टू हाफ kx², U इज इक्वल टू mgh। सर इसको मैं बोल सकता हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स पे, उसकी हाइट पे। और यह है हमारी स्प्रिंग वाली एनर्जी, जो स्प्रिंग को लगातार खींचता रहता है, छोड़ता रहता है, खींचता रहता है, छोड़ता रहता है। तो ये स्प्रिंग की एनर्जी है। सर पोटेंशियल एनर्जी वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। और उसका सबसे अच्छा फॉर्मूला F इज इक्वल टू माइनस du/dx। कई बार इसको u की जगह ये लोग v से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो माइनस dv/dx, यानी पोटेंशियल एनर्जी का डिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन का नेगेटिव वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग नेगेटिव वैल्यू फोर्स देता है, जो आपको मैं नेक्स्ट थ्योरम में सिखाऊंगा। अभी फॉर्मूला पक्के करने तो काम में आ जाएगा। दोस्तों उसके साथ साथ मेन वर्ड आ रहा है पावर। तो पावर का मतलब क्या? तो पावर मतलब वर्क बाय टाइम। जो हम वर्क करेंगे उसको यूनिट टाइम यानी टाइम पे डिवाइड कर दो तो मेरा पावर मिल जाएगा, या फिर F इंटू V। देख सकते हो सर डॉट प्रोडक्शन है, इसका मतलब ये जो हमारा पावर है वो भी स्केलर क्वांटिटी है। उसका यूनिट देखने जाओगे तो जूल अपॉन सेकेंड। इसको सबसे पहले वॉट नाम के साइंटिस्ट ने बोला, जेम्स वॉट, जिन्होंने स्टीम इंजन का सबसे पहले कंसेप्ट दिया था, इसलिए उसका यूनिट वॉट बना। सर इसका मतलब 1 हॉर्स पावर 1 किलोवाट पर आवर, जिसे हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं। इन सब की वैल्यू, तो इन सब की वैल्यू आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये उसका कंसेप्ट है। सर मजा आ गया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपने एक ही वीडियो में दिखा दिए, जिसके अंदर वर्क, एनर्जी, पावर सबका मैंने लिखा है। तो प्लीज 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 इसको अच्छे से नोट डाउन कर दो और अच्छे से लिख दो मेरे दोस्तों।